थोड़ा चलते हुए आ जाए महाराज। आ जाइए बोर्ड थोड़ा चलते हुए आ जाए महाराज। ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तमाम लोग देखिए वहां पर पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ा अवसर इसको माना जा रहा है। लगभग 7710 करोड़ रुपए की लागत से ये 28 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हालांकि इसके फेसेस कई हैं। पहले फेज का लोकार्पण हो चुका था, लेकिन आज दूसरे फेज का लोकार्पण हो रहा है जो लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और ये बताया जा रहा है कि उसकी लागत भी करोड़ों रुपए में है। समता मूलक चौराहे से यहाँ पर से ये जो पुल है, ये कहा जा सकता है कि ये गिरेगा और डाली बाग आप आसानी से कोई भी जो भी अपनी अपनी ट्रेवल करते हैं वो वहां पर जा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। मतलब IIM रोड से भी अगर कोई अपनी ट्रेवलिंग को शुरू करता है तो वो शहीद पथ तक मिनटों में पहुंच जाएगा, जहां तक पहुंचने के लिए उसको घंटा लग जाता था। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा जो है वो प्रयोग किया गया और प्रयोग ग्रीन कॉरिडोर के रूप में है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का साफ तौर पर कहना यह था कि लखनऊ में जिस तरीके से जाम की समस्या बढ़ रही है, उसको ग्रीन कॉरिडोर को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि पुराने लखनऊ और नए लखनऊ में यानी रास्ते में किसी भी तरीके का ऐसा दूरी नहीं होनी चाहिए जिसमें घंटों लगे। तो अब जो भी अपनी शुरुआत करेगा, अगर वो समता मूलक से पुराने लखनऊ तक जाना चाहेगा तो वो महज चंद मिनटों में वहां पर पहुंच जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए क्वालिटी का बहुत खास ख्याल रखा गया है, यानी यातायात की सुगमता हो सके, अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था। क्योंकि अगर कोई भी अपनी शुरुआत जो करता है IIM से करता है, फिर इसके बाद अगर उसको शहीद पर जाना है, तमाम तरीके के अस्पताल हैं, चाहे उसको PGI जाना हो, चाहे उसको मेदांता जाना हो, तो बहुत आसानी से पहुंच सकेगा। लाखों लोगों को एक बड़ी निजात, क्योंकि इसमें कई ऐसे सेंटर चौराहे हैं। अगर कोई पुराने लखनऊ से शुरू होता है तो पहले डालीगंज भी है, KD सिंह बाबू स्टेडियम भी है, समता मूलक भी है। तो इसके बीच में कई ऐसे जो कनेक्टेड जो चौराहे थे, जहां पर आपने कभी भी अगर कोई पुराने लखनऊ से आता था तो वो अक्सर या तो बीच में फंस जाता था डालीबाग पे, फिर उसके आगे अगर वो बढ़ता था तो जो कोर्ट पड़ती है हाई कोर्ट, वहां पे उसको बहुत ज्यादा जाम मिलता था। लेकिन अब जिसको समता मूलक चौराहे की तरफ जाना है यानी गोमती नगर जाना है, तो वहां से उसको अब मिनट लगेंगे। और इसमें इतनी तेजी से यहाँ पर काम किया गया। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपने देखा कि वो वहां पर पहुंचे हैं और खुश उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि वो दिल्ली ज्यादातर यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर काम चल रहा है। सामने आप देखिए, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इन्होंने पूरा मुआयना किया, वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी निर्माण कार्य करा दिया गया है, यानी निर्माण कार्य समय से पूरा हो और उसकी जो उपयोगिता है, जो उसकी मजबूती है, वो भी लगातार इस लेवल की होनी चाहिए कि सालों साल वहां पर किसी भी तरीके की कोई ऐसी टूट फूट ना हो। क्योंकि सड़कों पर जब हम तेज चलते हैं तो वहां पर अगर किसी भी तरीके का कोई झटका लगता है, चाहे गड्ढों के जरिए हो या किसी चीजों के जरिए हो, तो प्राथमिकता है कि ये जो पूरा ग्रीन कॉरिडोर है इसमें क्वालिटी का बहुत ही खास ख्याल रखा जाए। और सामने तस्वीरों में भी, क्योंकि मैं सुबह भी वहां पर मौजूद था, तो एक बेहतरीन सड़क जो है वो वहां पर बनाई गई है।
उसके आसपास एरिया को किस तरीके से कवर किया गया है। तो लाखों लोगों को आप देखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन कॉरिडोर का देखिए जो पूरा मैप है, वो अगर बंधा रोड की बात करी जाए, निशातगंज की बात करी जाए, हनुमान सेतु है, डालीगंज चौराहा, फिर इसके आगे अगर हम पक्का पुल की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि अभी वो निर्माणाधीन है। मतलब IIM रोड से जो है वो पक्का पुल, ये सब फेज 1 का देखिए ये जो पूरा हिस्सा है, तो निर्माण कार्य तेजी से हुआ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण करने का देखिए काम किया है। तो लाखों लोगों को निजात भी जरूर मिलेगी, क्योंकि शहर में ट्रैफिक की जो है वो एक बड़ी समस्या होती है। सामने आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो बड़े नेता हैं, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कभी भी लखनऊ को अपनी प्राथमिकता में पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा से ही, क्योंकि लखनऊ के सांसद हैं, तो लखनऊ की प्राथमिकता का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा। आज लखनऊ में तमाम ऐसे पुल बने हैं, वो चाहे ऐशबाग पर एक पुल बना हो, ये चाहे अभी कनौती पर एक पुल बन रहा हो, चाहे मतलब जो भी पुल जो जहां पर उनको लगा राजनाथ सिंह को, चाहे वो चौक वाला पुल हो, तो जहां पर भी पुलों की जरूरत पड़ी उन्होंने हमेशा उसको सुना। लखनऊ वासी जो भी वहां पर उनके पास पहुंचते हैं। तो सामने देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। पैदल पैदल चल रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब में मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं। तो हर एक चीज को समझा जा रहा है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर देखिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 7710 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर एक बड़ी दूरी होती है कि 28 किलोमीटर पर हम जो है अगर चंद मिनटों में पहुंचे, तो कि जाम हो तो 1 घंटा 2 घंटा लगता है, लेकिन 28 किलोमीटर की यात्रा को अगर मिनटों में तय किया जा सके, तो इसको लेकर ग्रीन कॉरिडोर एक संजीवनी के रूप में लखनऊ वासियों के लिए जो है वो साबित होगा। क्योंकि शहीद पर भी सभी ने देखा है कि अगर हम कानपुर रोड से उसको शुरू करते हैं, तो वो हमारा चिन्हट तक जो है वो हमको बहुत ही कम मिनटों में उतार देता है। तो इसी तरीके का ये ग्रीन कॉरिडोर देखिए बनाया गया है। लंबा प्रोजेक्ट है, तमाम तरीके के फेज हैं। जब देखिए आपने उन्होंने फीता काटा, सुरेश खन्ना भी साथ में उनके जो हैं वो मौजूद हैं। तो लखनऊ को ट्रैफिक से निजात मिल सके, इसको लेकर अगर ये बात करी जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा। और अभी तमाम ऐसे जो पुल हैं वो निर्माणाधीन है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर जो है वो अपने आप में एक बड़ी, देखिए मुझे लगता है कि इबारत लिखने का काम करेगा। क्योंकि पुराने लखनऊ की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता था। पुराने लखनऊ में एक बड़ी जनसंख्या वहां पर मौजूद है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता था? उसको कंट्रोल करने का प्रयास यही था कि यहाँ पर ऐसा कोई एक पुल बनाया सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। खूबसूरत